हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अश्विनी ढोनी संगमनेर और मैं हूँ अश्विनी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप तो ब्लाउज़ बहुत अच्छे से स्टिच करते हो, लेकिन आपके पास कस्टमर्स बहुत कम आते हैं, इसलिए आपको बहुत परेशानी होती है इतना अच्छा से काम करें, लेकिन फिर भी आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स क्यों नहीं आते। तो मैं आपको इसी टॉपिक पर मैं आज कुछ आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मेन रीज़न तो ये होता है कि आप ब्लाउज़ तो बहुत अच्छे स्टिच करते हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप ब्लाउज स्टिच करते हो या फिर आप अच्छे से ब्लाउज स्टिच करते हो। तो सबसे पहले आपको लोगों को बताना होगा। जिस तरह से अगर कुछ नई कंपनी आती है तो पहले एड्स करती है, टीवी पर दिखाती है। नया मोबाइल आता है तो वो टीवी पर दिखाते हैं, बहुत सारे एड्स करते हैं। तो उसी तरह आपको पहले आपका आप स्टिच करते हो, आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप घर पर स्टिच करते हो, ये तो पहले आपको लोगों को बताना होगा। तो पहला प्रॉब्लम तो यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप ब्लाउज स्टिच करते हो या फिर अच्छे से स्टिच करते हो। तो अगर आपने उसकी एड्स लगाई, आपने कुछ कार्ड्स वगैरह बंटवाए या फिर लोगों तक पहुंचवाए ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन तरीके भी है कि आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आप ब्लाउज स्टिच करते हो, अच्छे से स्टिच करते हो और आपकी जो सिलाई की रेट है वो भी रिजनेबल है। तो पहले आपको लोगों को बताना होगा, तो उससे आपके काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमें कुछ पता नहीं होता, कभी कभी हम कहते कि हाँ ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें पहले पता ही नहीं था, नहीं तो हम यहाँ पर ही आते या फिर यही हम खरीदते, तो हमें अभी पता चला। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो आप पहले लोगों को बताओ, आपकी थोड़ी एड्स लगाओ या फिर खुद उसका प्रमोशन करो, लोगों को बताओ कि मैं स्टिच करती हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये, जब भी कस्टमर्स आपके पास आने लगे या फिर लोगों को पता चल गया आपके पास आने लगे, तो उनको खुश करना आपका काम है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी सिलाई रेट है वो आपको कम ज़्यादा नहीं करनी, उतनी ही रखनी है। और उससे लोगों को क्या होता है कि जो बाहर रेट है वही अगर आपके पास होंगे तो लोगों को पता चलता है कि हाँ बाहर भी यही है, इनके पास भी है, तो ठीक है चलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर तो अलग होते हैं, खुद के रेट्स अलग रखते हैं, या कम रखते या फिर ज़्यादा रखते। रखने से भी तोटा ही होता है और ज़्यादा रखने से ही तोटा होता है। जो आपके मार्केट में जो आपके एरिया में चल रही सिलाई के रेट वही आप रखो, कम ज़्यादा कुछ मत रखो। तो लोगों को हाँ लगता है हाँ बाहर भी ये इनके पास भी है। ये तो दूसरी बात हो गई कस्टमर्स आने के बाद। तो तीसरी बात, आपको उनको अच्छे से आपकी ब्लाउज वगैरह फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से देनी होगी, तो उससे कस्टमर्स हैप्पी होता है। और तीसरी बात ये होती है कि अगर हम कहीं शॉप में वगैरह कहीं जाए तो हमें कुछ हम लेते हैं तो हमें ऐसा कुछ छोटा सा भी फ्री का गिफ्ट मिले, 10 रुपये या 20 रुपये का, तब भी हम खुश हो जाते हैं कि हाँ इसके साथ ये 10 रुपये का फ्री है, 20 रुपये का फ्री है। चाहे हम 1000 की वस्तु खरीद लें, लेकिन फिर भी 20 रुपये का हमें फ्री मिल जाता है तो हम हैप्पी होते। हमारा माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाता है कि फ्री का है। तो वैसा ही आपको करना है। जब भी आपके पास कस्टमर्स आए, अगर आपको उन्होंने सिंपल ब्लाउज स्टिच करने के लिए कहा, लेकिन उनके मन में है क्या मैं डिज़ाइंस बनाती है लेकिन मेरे पास पैसे कम है, फिर भी वो सिंपल ही स्टिच करना चाहती है पैसे की वजह से, तो आपको क्या करना है, हाँ अगर आपको कुछ ऐसे कस्टमर्स लगे कि ये सिलाई देने के लिए डिज़ाइंस नहीं स्टिच कर रहे, तो आपको उनको सिंपल सी कुछ ऐसी एकदम सिंपल सी 5-10 मिनट में होने वाली डिज़ाइंस आपको उनको बना कर देना है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, आपको कभी नहीं भूलते और आपके ही पास दोबारा से आते हैं। तो आपको ऐसा ही करना है। और उसके बाद जो कस्टमर ज़्यादा रेट देते हैं, सिलाई देते हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैच वगैरह ऐसा लगा कर देंगे तो वो भी खुश हो जाते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों से उनको अगर खुश करेंगे फ्री का देकर, तो वो खुश हो जाते हैं और हमारे पास ही आते हैं। और पहले तो फिटिंग वगैरह सब अच्छे से देनी ही चाहिए, जो अस्तर की क्वालिटी होती है वो भी अच्छे से रखिए। अगर आप उनका ब्लाउज़ अगर महंगा होगा और आप कुछ बकवास सा अस्तर लगवा दोगे तो उनको बहुत कस्टमर्स नाराज़ हो जाता है। तो आपको सभी तरीके से ध्यान रखना होगा। तो ऐसे अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कस्टमर्स हैप्पी होते हैं और हमारे पास ही आते हैं। और सबसे पहले तो जो ब्लाउज़ अच्छे से स्टिच करते हैं, फिनिशिंग अच्छा आती है, तो उनके पास अपने आप कस्टमर्स आते ही रहते हैं। थोड़ी देर लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो आप अपना काम अच्छे से करिए, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से रखिए, बहुत कस्टमर्स आते हैं। और
ये सिलाई का काम ही कुछ ऐसा होता है कि एक को पता चल गया है ना, तो दूसरे को अपने आप पता चलता है कि वो जो लेडीज़ होती है वो दूसरों को जाकर बताती है कि हाँ मैंने उनसे ब्लाउज स्टिच करवाया, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वो पता ही चलता है। लेकिन अगर आप नए हो तो आपको एड्स करना ही चाहिए, मतलब लोगों को आपको बताना ही होगा कि मैं ब्लाउज स्टिच करती हूँ, अच्छे से स्टिच करती हूँ, मैंने कोर्स किया है, मैं सभी टाइप के स्टिच करती हूँ, तो सभी टाइप्स के डिज़ाइन से ब्लाउज स्टिच करती हूँ। तो लोगों को अगर ये बात पता चल गई तो लोग अपने आप ही आ जाते हैं। बस आपको इसी बातों का ध्यान रखना है और ऐसे ही कस्टमर्स बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम सिलाई कितनी लेती हैं आप कितने ले। तो सिलाई का हर जगह अलग अलग होता है, मतलब आप मुंबई जाओगे तो वहाँ पर अलग, किसी छोटे से गांव में जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत अलग होते हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आपके एरिया में जो रेट चल रहा है ना वही आपको रखना है, वही आपको लेना है। दूसरे चाहे कितने ही लो, मतलब दूसरे चाहे कितने ही ले, लेकिन आपके एरिया में जितना होगा उतना ही आपको लेना पड़ेगा। या आप कितने ही बड़े प्रोफेशनल टेलर्स हो या कितने बड़े भी मतलब अच्छे से स्टिच करते हो, तो आपको आपके एरिया के अनुसार ही लेना पड़ता है। या फिर आपका शॉप बुटीक बहुत दिनों का है, मतलब 20-30 साल का, ऐसे कस्टमर्स तो फिक्स होते हैं। अगर आपने जितनी चाहिए सिलाई ले तो उनको आपके ही पास ब्लाउज स्टिच करना होता है, तो आप ले सकते हो कम ज़्यादा एरिया के अनुसार, मतलब जितना एरिया में चल रहा है उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि आप एक यूनिक टेलर होते हो। 20-30 साल आपने शॉप चलाया होता है, बुटीक चलाया होता है, और लोगों को आपका नाम भी पता, मतलब आप फेमस हो जाते हो, तो आप ज़्यादा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए होते हैं उनको कम ज़्यादा नहीं रखना, जो एरिया में रखना है वो ही। अगर लगता है आपको मैं थोड़े से कम लूँ, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।